इसके बाद पीछे से कन्हैया और बलराम अक्रूर जी के साथ रथ में बैठकर आ जाएंगे। 2 दिन मेला दिखा के वापस लेता हूँ। तो नंद बाबा सभी सखाओं को लेके पहले मथुरा निकल जाते हैं। कंस के बगीचे में जाकर के डेरा लग जाता है। और इधर से जैसे अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेकर चलते हैं, रथ को आगे बढ़ाते हैं, तो गोपियां रथ के आगे लेट जाती हैं। कहती हैं अगर तुमको यहाँ से जाना है तो हमारे ऊपर से रथ निकाल के ले जाओ। भगवान आकर के निवेदन करते हैं, देखिए देवियों, मैं आज जा रहा हूँ, कल मेला देखूंगा और परसों आ जाऊंगा। अगर नहीं जाऊंगा तो मेरी आगे की लीला कैसे पूर्ण होगी। आप जानती हो। बहुत समझा बुझा करके गोपियों को धीरज बंधा करके भगवान जैसे ही मथुरा को चलते हैं। मथुरा में जब भगवान पहुंचे, अक्रूर जी ने कंस के बगीचे में उतार दिया और वहां से अक्रूर जी चले गए। और कन्हैया अपने सखाओं को लेकर के, दाऊ भैया बलराम जी को लेकर के और मेला देखने के लिए चलते। नंद बाबा से बोले बाबा तुम यहीं रहो, हम मेला देख आए। नंद बाबा बोले सुनो, ऐसे बोलना, बड़े सोच समझ के बोलना, जो अपनो वृंदावन ना है, जो मथुरा है, अगर कोई से दारी के कह दोगे तो लड़ाई आ जाएगी। यहाँ तो बड़े होश से बोलना। बलराम जी बोले बाबा चिंता मत करो, मैं पूरा मेला दिखा के अभी हाल आऊं। और जैसे मेला देखने गए तो कंस ने आदेश कर दिया था कि कोई भी मथुरा वासी इनका स्वागत नहीं करेगा। कृष्ण और बलराम का कोई स्वागत नहीं करेगा। और जब मथुरा वासियों ने देखा कि भैया ये वही आ गए पूतना मारने वालों, अरे तब तो अगर जाने यहाँ के राजा को और न मार दियो तो फिर एक एक से पूछेगो, क्यों जब मैं आया था जब तुमने स्वागत नहीं किया था, किसने नहीं किया था, खड़े हो जाओ। अब तो फिर ठीक नहीं होगा, जैसे भैया स्वागत कर लो। तो सब अपने अपने छत पे चढ़ गए और फूलों की बरसात करने लगे। जब ऊपर से फूलों की बरसात हुई तो सखा कहते हैं कन्हैया तूने तो हमारी बेइज्जती करा दी। कन्हैया बोले कहा है कि, बोले तो देख पता ना है, ये पहले ही कह देते हो कि इतना स्वागत होएगो, फूलों की बरसात होएगी तो हम अच्छे कपड़े पहन के ना आते, ऐसे ही फटे पहने चले आए। कन्हैया बोले चिंता मत करो। कंस का धोबी रजक कपड़े धो करके सुखा करके ले जा रहा था और कन्हैया आवाज लगाने लगे, मामा कपड़े पहना दो। ओ मामा। धोबी ने देर में तो सुना, फिर बोला कौन है तू। कन्हैया बोले मामा जो यहाँ के राजा हैं मैं उनका सगा भांजा हूं। धोबी को तो पता था। धोबी बोला हाँ मैं जानता हूं तुझे, तू कैसा भांजा है। और सुन, मुझे ये भी पता है कि तेरे लिए किस लिए बुलाया है, लेकिन ये कपड़े हैं राजा महाराजाओं के, ये कपड़े पहनने लायक तेरी शकल भी नहीं है। तूने जीवन भर ढोर चराए हैं, जब से तेरा जन्म हुआ जब से गाय ढोर चरा रहा और पोखरी का पानी पीता है, और ये राजा महाराजाओं के कपड़े पहनेगा। वो तो मारने दौड़ा भगवान। जैसे धोबी मारने दौड़ा तो भगवान अपने सखा के हाथ में हाथ मिला के चल रहे थे ऐसे। एक सखा बोलो कन्हैया दिखा दे वही पूतना मारो हाथ। भगवान ने एक तमंचा जो दिया, धोबी भगवान में एक तमंचा देने को हुआ, इतने में भगवान ने तमंचा ठोक दिया। एवं विकथमान सो कुपतो देवकी सुता रजकसो कराग्रेण शिरा कायाद पाते। सिर कहीं और धड़ कहीं, एक ही तमंचा में धोबी का गोविंदाय नमो नमः। तस्यान जीवना सर्वे वासा कोसान विसृज वही। कन्हैया बोले पहन लो सभी कपड़े।
सर्वतो मार्गम वासांसी जगृहे अच्युता। सबने पहन लिए, लेकिन जब रास्ता में चले तो झाड़ू लगाते जा रहे। क्या कोई ढीले कपड़े थे, सो लड़हुड़ते जा रहे थे। कन्हैया सखा बोले ये तो कपड़े ठीक नहीं है। कैसे हैं? बोले ये तो मांगो, ऐसे लग रहे जैसे मांगे के हों। इतने ढीले। अब एक दर्जी देख रहा था वहीं, तो दर्जी ने कहा जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारे नाप के बना दूं। तो जल्दी दर्जी के पास गए और कपड़े बनाए। दर्जी ने सबको फिटिंग कपड़े पहनाए। भगवान बोले मामा, दर्जी मामा, पैसे तो हमारे पास है नहीं, बोलो क्या इनाम दें। तो दर्जी ने सोचा कि अबे धोबी को इनाम मिली है, वो इनाम तो मुझे नहीं चाहिए। बोले कन्हैया एक बात है मालिक, कि मुझे तो आशीर्वाद दे दो, मुझे इनाम नहीं लेना। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया दर्जी को कि दर्जी मामा, आगे चल के तुम्हारी सिलाई इतनी महंगी हो जाएगी, इतना महंगा कपड़ा नहीं होगा। आज देखो वही हो गया है भगवान। और आगे चले, एक सुदामा नाम का माली था, उसने सभी सखाओं को माला पहनाई। और आगे चले तो एक कुब्जा, 3 जगह से टेढ़ी स्त्री जिसका नाम है कुब्जा। भगवान ने उसकी तरफ देखा। वैसे उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं था, बेचारी दिखने में अच्छी नहीं लगती थी, खराब लगती, तो कोई देखता भी नहीं था। और भगवान ने देखा, सो कहा ओ सुंदरी, सुंदरी कहा। और उसने कहा आज तक किसी ने मुझसे ऐसा शब्द नहीं कहा। और देखने लगी। भगवान ने कहा कौन हो? तो बोली दास्याहं सुंदर कंस समता तिर्विक्र नामा। महाराज मैं दास्याहं, मैं कंस की दासी हूं। त्रिविक्र नामा, मुझे कुब्जा कहते हैं। हानुलेप कर्मणि, मैं चंदन लगाने का काम करती हूँ। मदभावितम भोजपति रति प्रियम, यहाँ के जो राजा हैं भोजपति कंस, उनको मेरा चंदन बड़ा प्रिय है और उन्हीं को चंदन लगाने जाती हूँ। भगवान बोले हमारे सखाओं को लगा देगी? बोले महाराज मेरा बड़ा सौभाग्य। और सभी सखाओं को चंदन लगाया। जैसे ही भगवान को लगाने आई तो भगवान ने सोचा इसे ऐसी ना बना दो कि अभी तो कोई देखता नहीं, और वैसी बना दूं कि इसे देखते ही रहे। देखने से अघाए ही ना, ऐसी बना दूं। जैसे भगवान को चंदन लगाया, भगवान ने एक झटका ऐसा दिया तो विश्व सुंदरी बनी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यदि को जातन हेरो तब सुंदर स्वरूप दियो, द्रौपदी तन हेरो तब चीर बढ़ो तेरे से। एरे नर अभिमानी ज्ञानी भय कहा हो, और नामी नर होत गरुड़ गामी के चेरे से। देखिए भगवान और आगे चले तो कंस की जो यज्ञशाला बनी थी उसमें बड़े बड़े सैनिक खड़े थे। सल तोसल द्वारे पर खड़े, और भगवान सीधे यज्ञशाला में जाने लगे तो सल और तोसल बोले नहीं जाने देंगे। सो भगवान ने एक एक मुक्का दिया, दोनों को पट करके यज्ञशाला में चले गए। जहाँ धनुष रखा था और वो धनुष को भगवान ने उठा के तोड़ दिया। और धनुष दिया था शंकर जी ने, कंस के लिए शंकर जी ने दिया था कि इसे ले जा। वैसे तो इसे कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इसे तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। वो तो गारंटी कार्ड था, जब तक धनुष नहीं टूटेगा जब तक कंस नहीं मरेगा। और कंस को जो आवाज आई धनुष टूटने की, बोले क्या हुआ? बोले महाराज बात बिगड़ गई। क्या हो गया? बोले तुम्हारे धोबी को मार दिया। अच्छा? और बोले महाराज तुम्हारे दर्जी से कपड़े सिलवा लिए। अच्छा? और बोले तुम्हारी कुब्जा को सुंदर बना दिया। लेकिन महाराज बात एक बिगड़ गई। क्या? बोले तुम्हारा जो धनुष था वो टूट गया। और कंस ने धनुष टूटना सुना तो संशय हो गया कि अब तो काम गया, अब तो हम गए।
मुष्टिक और चाणूर कंस के जो सैनिक हैं वो 10-10 हजार सैनिकों से अकेले युद्ध करते सैनिक। मुष्टिक में 10,000 सैनिकों की ताकत है, 10,000 सैनिकों से अकेला मुष्टिक लड़ता। देखिए 10,000 से चाणूर, मुष्टिक और चाणूर बोले महाराज चिंता ना करें, हम देखेंगे आज वो कृष्ण कितना वीर है। और जैसे ही कुबलिया पीड़ नाम का हाथी आगे खड़ा कर दिया, भगवान को हाथी मारने दौड़ा, भगवान ने सूंड पकड़ के और 7 बार घुमा के जमीन से मार दिया, तो कुबलिया का भी प्राणंत हो गया। और आगे चले तो मुष्टिक और चाणूर खड़े थे। मुष्टिक तो भगवान को देखकर गाली देने लगा, हे श्री कृष्ण मैंने सुना है तू बड़ा वीर है। कन्हैया बोले मामा हम तो वीर ना है। बोले मैंने सुना है तो हमने जितने राक्षस भेजे तूने सभी को मार दिया। कन्हैया बोले मामा हमने नहीं मारे। तो बोले यहाँ से मरे मराए गए, हमने तो बिल्कुल हाथ लगाओ और चले गए जैसे छुआ लगाते ही चले गए। और आज हम तेरी वीरता देखेंगे। तो मुष्टिक का युद्ध हुआ। एवं चर्चित कल्पो भगवान मधुसूदना आसाद चाणूरम मुष्टिकम रोहिणी सुता। मुष्टिक से रोहिणी सुता माने बलराम जी और चाणूर से श्री कृष्ण युद्ध करने लगे। भगवान ने एक मुष्टिका ऐसी मारी कि चाणूर का सिर फट गया। मुष्टिक को बलराम जी ने मार दिया और कंस के केस पकड़ के जमीन पे फेंक दिया। कंस चिल्लाने लगा भगवान बोले मामा अब चिल्लाने का काम नहीं है। कस के बाल पकड़े भगवान ने, देख अब तू जितना मुझे देख ले बस यही तेरा है और कुछ नहीं। जन्म जन्म मुनि, देखिए यहाँ पर बड़े बड़े महापुरुष जीवन भर भजन करते हैं तब भी मैं उनके सामने नहीं आता। और तू मामा कितना भाग्यशाली है कि आज तेरा अंत समय और मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। और कंस को मार करके भगवान सीधे जेल में जाते हैं। जेल में जाकर के उनके माता पिता देवकी और वसुदेव को जेल से निकाला और नाना उग्रसेन और महाराज देवक को जेल से बाहर किया। मैया के आगे भगवान खड़े होकर रोने लगे, मैया मैं कैसा अभागा बेटा हूँ, ए माता देवकी मैं कितना अभागा पुत्र हूँ जो मेरे जन्म लेने के बाद भी तुम्हें 11 साल तक जेल में रहना पड़ा। देखिए आज मैया यश देवकी और वसुदेव कितने जेल में रहे, देखो 8 संतानें हुई और फिर भी 8वें भगवान का जन्म हुआ, तब भी आज भगवान की उम्र हो गई 11 वर्ष 56 दिन। इतनी जेल भोगना पड़ा। मैया कहती है कन्हैया जिसके भाग में जो लिखा है वो उसे भोगना पड़ता है ना, चाहे बेटा कोई भी हो, त्रिलोकीनाथ भी क्यों ना हो। मैया रोती थी और कहती थी क्या, पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, उमड़ उमड़ मेरो जियरा हो मैं बहे दूध की धार। लाल मेरो रोवत होए गो के भूखो सोवत होए गो, लाल मेरो रोवत होए गो के भूखो सोवत होए गो। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, उमड़ उमड़ मेरो जियरा होवे बहे दूध की धार। लाल मेरो रोवत होए गो के भूखो सोवत होए गो, लाल मेरो रोवत होए गो के भूखो सोवत होए गो।
छबड़ा में धर के बाहे गोकुल में पहुँचायो। मेरो कुंवर गयो जा दिन से मैंने दर्शन तक ना पायो। मेरो कुंवर गयो जा दिन से मैंने दर्शन तक ना पायो। मेरो कुंवर गयो जा दिन से मैंने दर्शन तक ना पाए। मेरा कुंवर गयो जा दिन से मैंने दर्शन तक ना पायो। जान कैसे राकत होगी, जान कैसे राकत होगी, बारो राजकुमार लाल मेरो लाल मेरो रोवत होइगो, प्रभु को जाती बाबा के द्वार। पंख जो होते मैं उड़ जाती बाबा के द्वार। करज घुमर मुरोजिया बहे दूध की धार। लाल मेरा रोवत होए भूख सोवत होएगो। एक अंश है गयो बेरी मेरे साथ पुत्र मरवाए। लय बदलो जन्म को हम जेलन में दुख पाए। लय बदलो जन्म को हर जेलन में डलवाए। एक अंश है गयो बेरी मेरे साथ पुत्र मरवाए। लय बदलो कौन जन्म को हम जेलन में दुख पाए। लय बदलो कौन जन्म को मेरे जेलन में डलवाए। हाथन हाथ गाड़ी पायन वेड़ी, हाथों हाथ गाड़ी पावन वेड़ी। हाथन हाथ गाड़ी पायन वेड़ी, दिल के बंद के बार। अरे हाँ दिल के बंद के बार। लाल मेरो रोवत होएगो के भूखो सोवत होएगो। हर को लाल मेरो रोवत होएगो के भूखो सोवत होएगो। जय को लाल मेरा रोवत होएगो के भूखो सोवत होएगो। लाल मेरा रोवत होएगो के भूखो सोवत होएगो। इस प्रकार से मैया के आगे भगवान रो रहे हैं। देखिए माँ मेरे पीछे तुमको कितना कष्ट उठाना पड़ा। तो देखिए भगवान को पुत्र बनाना भी हासी खेल नहीं होता। जिसने भगवान को पुत्र बनाया, देखिए कितने साल हो गए, आज 50 साल हो गए माता देवकी को जेल में बंद, क्योंकि 8 संतानें हुई जब तक बंद रही। और फिर भी 8 संतान होने के बाद भी जब वो आकाशवाणी ने कहा था कि 8 माँ लाला
तेरा काल होगा। जब से देवकी को बंद किया है, जब इतना कष्ट झेलते झेलते आज भगवान सामने खड़े हैं। तो देखिए हमारे ये मुन्ना लाल सैन मास्टर साहब बड़ेरा वाले, जिन्हें भी बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं और 101 रुपये ये भेंट कर रहे हैं। सज्जनों, बहुत अच्छी बात है। हमारे गणेश खेड़ा की सैन समाज के द्वारा ये भव्य कार्य किया जा रहा है। इसमें सभी के लिए बड़ा धन्यवाद और वंदन अभिनंदन। सुनिए, 10 मिनट और शांति बनाकर रखेंगे, इसके बाद प्रसाद लेकर ही जाएंगे। बिना प्रसाद के न जाएं। तो मैया कहती है कन्हैया से, बेटा रोए मत, जिसके भाग में जो लिखा है वो उसे भोगना ही पड़ेगा, है ना। और भोगना कैसा है, देखिए एक माताजी और पिताजी, ध्यान से सुनियो। तो मैं ये बुद्धिमानी की कथा है? ये तो नहीं बोल रही, चलो एक आध कथा याद हो जाए। तो जब माताजी, पिताजी और उनका बेटा तीनों दोपहरी में खेत में मेहनत कर रहे थे, कुआ पे जेठ की दोपहरी है, खेत को आकट खोद रहे थे, खेत बना रहे थे। वहाँ से महादेव जी और पार्वती जी निकले। तो उन्होंने कहा, पार्वती जी को बड़ी दया आ गई, बोले भोलेनाथ देखो बेचारे कितने पसीना में भीग रहे हैं, इनके भाग में क्या लिखा है। शंकर जी बोले पार्वती, वो जो भाग में लिखा है वो कर रहे हैं। जो उनके भाग में लिखा है वो कर रहे हैं। पार्वती जी बोली नहीं, इनका तो भाग बदलो। भाग बदले? ऐसे नहीं बदलता भाग। पार्वती जी बोली आप चाहें वो हो सकता है। शंकर जी बोले तो बुला लो। तो एक पेड़ की छाया में बैठ गए शंकर जी और पार्वती जी बुलाने गई, ए भैया तीनों इधर आओ। तो तीनों आए, माताजी, पिताजी और उनका बेटा, तीनों आए। सो वो तो नाराज से ही आए कि काय को आए जी बुलाने, हमारा काम और बंद करवा दिया, कहाँ से कहाँ गए जी। माता जी यही की चलती थी घर। बोली हाँ बताओ काय को बुलाए। तो बोले, पार्वती जी बोली माता जी ये सिद्ध पुरुष हैं, इनसे कछु मांग लो जो तुम्हें मांगने हो। माता जी बोली सिद्ध पुरुष हैं जी? हाँ बोले। तो बोले महाराज जो मांग हो सो दे हो। शंकर जी बोले हाँ जो मांग हो सो दो। तो बोले जैसी मैं 17 साल की हती जवानी में ऐसी बना दो। कमंडल में से जल भरा और एक अंजलि मारा, सो वो 17 साल की बन गई। पिताजी से कहा, बोले तुम मांगो जल्दी। पिताजी बोले महाराज मैं बूढ़ा और ये जवान। बोले जाए कुतिया बना दो। एक कमंडल में से फिर अंजलि भर के मारा, सो वो कुतिया बन गई। लड़का से कहा हाँ बेटा तू और मांग ले, क्या मांगना है। लड़का बोलो महाराज अब मैं क्या मांगू, मेरी माता जी जैसी थी वैसी ही कर दो। सजा की था माता जी हो गई है। तो जो भाग में लिखा है वो हमें भोगना है। हर कोई अपना भाग हंस करके भोगा करे, है ना। हम रोते हैं हमारे भाग में ये है, अरे तुम्हारे भाग में साइकिल ही है, तुम्हें मोटरसाइकिल नहीं ले पाना, तो बस अपनी साइकिल ही में आनंद करो, हैं। किसी के भाग में मोटरसाइकिल है तो वो मोटरसाइकिल में आनंद कर। तो जो साइकिल वाला है वो तो सोच रहा मोटरसाइकिल लेना और मोटरसाइकिल वाला कह रहा 4 पहिया लेना, बस इसी में हम परेशान हैं। और भाग में है ही नहीं 4 पहिया, चाहे जैसी ले है। तो हमेशा अपने भाग को ही याद करिए। भाग में जो लिखा है वो ना चाहे फिर भी मिलेगा। देखिए कोई दुख नहीं चाहता, लेकिन भाग में लिखा रहता है तो दुखी होना पड़ता
कोई भी दुख नहीं चाहता, लेकिन दुखी होना पड़ता है। इसलिए सुख भी न चाहो, अगर हमारे भाग में सुख लिखा है तो कोई ले नहीं लेगा, वो भी हमको ही मिले। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, है ना। और यहाँ तो कितनी अच्छी सुविधा है, आना फ्री, जाना फ्री और खाना फ्री, है ना। इसलिए टेंशन करने का तो मतलब ही नहीं। लेकिन हर घरे चले जाओ महाराज, बड़ी परेशान। कहा कई पत्नी पति से परेशान और कई पति पत्नियन से परेशान। ये तो देखो, कई मैंने देखा, चल के देखा कि किसी के बच्चे खराब होते हैं, वो कहते महाराज बच्चे अच्छे नहीं हैं, और किसी के बच्चे कहते महाराज माता पिता अच्छे नहीं। ये तो देखो, और मैंने प्रैक्टिकल भी किया, परीक्षण भी किया इसी गांव में, दूसरे में नहीं, इसी गांव में किया कि वास्तव में जिसके बच्चे अच्छे चल रहे उनके मम्मी पापा गुंडागिर्दी कर रहे। ये देखो तो, वो मम्मी पापा से रो रहे बच्चे के, बच्चे तो वास्तव में अच्छे हैं लेकिन मम्मी पापा खराब, और कई मम्मी पापा अच्छे हैं उनके बच्चे खराब, है ना। तो यहाँ पर जो सारी परेशानियां हमारी हैं वो हमारे भाग से ही हमको मिली है। और भाग ऐसा है, कई लोग कहते महाराज तुम भागवत में पैसा नहीं मांगते, बिना मांगा करे। तो कई बड़े लोगों के जाते हो वहाँ ज़्यादा लेना चाहिए, गरीब लोगों के जाते हो वहाँ कम लेना चाहिए। तो हमने एक ही बात कही उनसे कि देखो, ऐसे लोटा है, पानी का लोटा, अब चाहे उसे हैंडपंप में से भर लो चाहे नदी में से भर लो, चाहे कुआं में से भर लो, पानी तो उतना ही बनना तो यही भाग है हमारा, है। अब चाहे बड़े आदमी के बाँचने जाए चाहे छोटे आदमी के, जो हमारे भाग में होगा वही हमको मिलेगा, है। और यही बात हमारे और लोग नहीं मानते, स्टाफ के संगीत वाले का तो महाराज इतना मांगना चाहिए भाई, हम तो बच्चे वाले हैं। मैंने कहा बच्चे वाले मांग लो, मिलना तो बच्चे वालों को भी वही है लोटा तो उतना ही है, तुम्हारा हो या हमारा है ना, बच्चे वाले मांग। कई लोग कहते महाराज हम तो इतना ही लेंगे, भाई उतना ले लो, लेकिन डोरी तो सबकी उसी के हाथ में देने वाला सबको वही है ना। इसलिए हम लोग मानते नहीं है बस। और जो अपने प्रारब्ध को मान गया तो देख लिए, जो भाग में होगा वो भाग कर आ जाएगा, और जो नहीं होगा वो आया हुआ भी चला जाएगा। याद रखो, यही कथा का सार है। कंस ने सब कुछ किया, आखिर में उसे मरना पड़ा। हमको क्या करना चाहिए? केवल बच्चों को अच्छे बना लो बस, और तुमको कुछ नहीं करना। अपने बच्चे अगर आपके अच्छे हैं तो तुम्हारी गृहस्थी स्वर्ग है, और अगर बच्चे तुम्हारे मूर्ख हो गए तो जिंदगी तुम्हारी नरक है। केवल बच्चे संभाल लो और कुछ नहीं संभालना। बच्चों को ऐसी शिक्षा दो कि वो ना तो किसी से गलत बात करें, ना किसी से गलत बोलें। अब देखिए माता देवकी और वसुदेव ने क्या किया, सीधा कन्हैया को भेज दिया। कहाँ? उज्जैन अथो गुरुकुले भास्मिथापो जगमता काश्यम सांदीपनी नामो अवंतीपुरी वासनो। बच्चे के लिए समझदार बना लो, संपत्ति चाहे बिल्कुल ना हो। वसुदेव जी ने कन्हैया को सीधा पढ़ने के लिए भेजा, और थोड़े ही समय में भगवान ने पूरी पढ़ाई कर ली। गुरु ग्रह पढ़न गए यदुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। पढ़ने गए यदुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। गुरु ग्रह पढ़ने गए यदुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। थोड़े ही समय में भगवान ने विद्याध्ययन किया, और सुदामा नाम के ब्राह्मण से दोस्ती हो गई। और भगवान ने कहा मित्र कभी आना, समय मिले तो हमारे यहाँ आना। सीधे भगवान जैसे ही मथुरा आए, मथुरा में जब सुखदेव जी कहते हैं जो कंस की पत्नी है ना, उन दो है, उनका नाम है अस्ति और प्राप्ति। इनके पिता हैं जरासिंध, मगध देश के राजा हैं वो। तो ये अपने पिता के यहाँ पहुँची, अस्ति प्राप्ति कंसस्सो
महेशो भरतर्षवा मृते भरतरी दुखारते यतम स्मम पितृगेहा। जब पिता के यहाँ गई तो पित्रे मगध राजाय जरा सिंधाय दुखते और वेदन्या चक्रतो सर्व आत्मयी वैधव्य कारणम। उन्होंने अपने वैधव्य का कारण बताया कि हमको विधवा बनाई है श्री कृष्ण ने। तो जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा के ऊपर आक्रमण किया। भगवान ने उसकी सेना को मार दिया और उसे छोड़ दिया। ऐसा 17 बार जरासंध की सेना को भगवान ने मारा और जरासंध को छोड़ा। 18वीं बार में भगवान ने उससे हार मानी। जब उसने ब्राह्मणों को पाठ में बिठाया और बोला सुनो, अगर अब मेरी जीत नहीं हुई, अब अगर जीत नहीं हुई तो मैं सभी ब्राह्मणों को फांसी पे चढ़ा दूं। तब ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु अब 18वीं बार में या तो हार जाइयो या फिर जाए मार जाइयो। तो 18वीं बार में भगवान ने रण छोड़ क्या विश्वकर्मा को आदेश दिया, सभी मथुरा वासियों को बीच समुद्र में द्वारकापुरी का निर्माण कराया, उसी में सभी मथुरा वासियों को ठहराया। और भगवान दाऊ भैया के साथ में जैसे 18वीं बार में जरासंध आया और उसने पूरे मथुरा में आग लगा दी। भगवान एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए तो उसने पर्वत में भी आग लगा दी और सोचने लगा कि अब तो जल के राख ही हो जाएगा। और भगवान वहीं से सीधा कनेक्शन किया और द्वारकापुरी पहुंच गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की। आज भगवान की उम्र हो गई 25 वर्ष। 25 साल में श्री कृष्ण का नाम द्वारकाधीश हुआ। और द्वारकाधीश, द्वारकापुरी में एक राजा रहते हैं जिनका नाम है रेवत, और रेवत की पुत्री है रेवती। रेवती का विवाह हुआ बलराम जी के साथ। दाऊ भैया का विवाह रेवती से हुआ। और इसके बाद सज्जनों भगवान श्री कृष्ण का विवाह है। भीष्मक है राजा कुंडलपुर के, राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह होता है। तो आज की कथा को यहीं पर विराम दिया जाता है।